हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम पहले से पढ़ रहे हैं क्लास 11th की यूनिट 1 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज है हमारा लेक्चर 6। ठीक है, सो हमने लेक्चर 5 में क्या कंप्लीट किया? किंगडम प्रोटिस्टा को किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आज के इस वीडियो में देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके जो भी फीचर्स हैं हम उसको जानेंगे। फिर एक एक करके जो उनका क्लासिफिकेशन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सबसे पहले है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को जाना जाता है इस लिविंग वर्ल्ड में कनेक्टिंग लिंक के रूप में। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक। और ये कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में होता है? तो प्लांट और एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के कनेक्टिंग लिंक के रूप में इनको जाना जाता है। तो जो ये प्रोटिस्टा है ना, ये पूरी तरह से प्लांट है ना ही ये पूरी तरह से एनिमल है, तो ये दोनों के बीच का है। ठीक है, हमको ये जानना है कि ना ही ये पूरी तरह का प्लांट है ना ही ये पूरी तरीके का एनिमल है। ठीक है, तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है। ठीक है, प्रोटिस्टा को ऐसे जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है आपके स्लाइम मोल्स, अमीबा, काफ़ी फैमिलियर है हम, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, पैरामीशियम जो चप्पल शेप का होता है, स्लीपर शेप का, डायटम्स एंड मैक्रो अल्गा। ठीक है, ये सारे आपके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रोटिस्टा आर अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूकैरियोट्स दैट आर नॉट फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। प्रोटिस्टा एक ऐसा यूकैरियोटिक का ग्रुप है, ठीक है, जो ना ही फंजाई है ना ही एनिमल्स है और ना ही प्लांट्स है। इसीलिए ये क्या है? बीच भी दोनों का कैरेक्टर आता है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एज अ रिजल्ट इट इज़ अ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम देखेंगे अभी। प्रोटिस्टा कैन लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Some are tiny and unicellular like an amoeba and some are large and multicellular like seaweed. प्रोटिस्टा क्या होगा? देखने में एक दूसरे से क्या होंगे? काफ़ी अलग होंगे। कुछ बहुत छोटे होंगे जो क्या होंगे? अमीबा, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। कुछ होंगे ऐसे मल्टी सेलुलर जो क्या है? सीवीड, जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, दे आर यूकैरियोटिक विच मीन्स दे हैव अ न्यूक्लियस। अब देखो यूकैरियोटिक है, इट मीन्स क्या होगा? इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, मोस्ट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दे कैन बी पैरासाइट्स, दे ऑल प्रेफर एक्वेटिक और मॉइस्ट इन्वायरमेंट। ये क्या हो सकते हैं? पैरासाइट्स हो सकते हैं और ये दे ऑल प्रेफर एक्वेटिक। एक्वेटिक कहने का मतलब होता है कि इनको हम पानी में ही देखेंगे। ठीक है, पानी के बाहर रख भी दिए तो ये तलमला के क्या हो जाएंगे? फिर से इनको पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए बेसिकली प्रोटिस्टा क्या होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। हम इनको एक्वेटिक जानेंगे। ठीक है, अब है कुछ किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर हमें पता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। हमें पता है कि ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये इसलिए इसको क्या कहा गया? कनेक्टिंग लिंक। देर इज़ नो वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें कोई नहीं है कि हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। सो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इन सबको हमें डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो प्रोटोजोन्स है ये क्या होते हैं? आपके पैरासाइट्स होते हैं। कुछ जनरल कैरेक्टर है भाई कि क्या होता है? ये यूनिसेलुलर हो गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब हम समझ रहे हैं क्या होगा? कि इसके पास क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मोस्टली एक्वेटिक है, हम पिछले 2 स्लाइड से देखते आ रहे हैं। प्रोटिस्टा क्या होता है? मोस्टली एक्वेटिक होता है। ठीक है, और इसको हम नेकेड आइज से नहीं भी देख सकते हैं, जो छोटे होंगे जैसे अमीबा को नहीं देख सकते। सेल स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक टाइप हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसके पास क्या होगा? ऑल जितने भी क्या होंगे? किंगडम मोनेरा में हमने देखा कि वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स है वो तो,
और उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता, ऑर्गन्स नहीं, इसके जो होते हैं वो ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड ATS साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम कैसा होता है, ATS। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S। एंड सेल्स में पोजेस सेलुलोजिक सेल वॉल। अगर इसमें सेल वॉल हुआ, किसी किसी में नहीं भी होता है, अगर इनके सेल वॉल हुआ तो वो कैसा होगा, सेलुलोजिक होगा, इट मीन्स सेलुलोज प्रेजेंट होंगे उसमें। Flagella and cilia have 9+2 pattern of microtubule organization consisting of tubulin protein। अब यहाँ फ्लैजिला एंड सीलिया क्यों आता है, हम पिछले लेक्चर से देखते हैं ना, फ्लैजिला और सीलिया का क्या काम होता है, ये लोकोमोशन के लिए, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में फ्लैजिला का अरेंजमेंट भी देखा है, ठीक है, कैसा होता है, एट्रोपिक, मोनोट्रोपिक, ठीक है, बहुत सारे टाइप हैं, आप उनको देख सकते हैं कि अरेंजमेंट कैसा होता है फ्लैजिला का। तो ये फ्लैजिला और सीलिया किसके लिए होंगे, हमारा प्रोटिस्टा के मूवमेंट के लिए होगी, क्योंकि ये एक्वेटिक है तो एक जगह से दूसरी जगह ये मूवमेंट करेंगे। और ये 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 9+2 अरेंजमेंट का होता है कि ये जो बने होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखो ऐसे होगा, 2 ऐसे साथ में होंगे, साथ है ये, एक यहाँ और 2 सेंटर में। तो क्या हो गए आपके, सॉरी ये नहीं हुआ, ऐसे मैं बड़ा सा बनाती हूँ, और एक सिंगल होगा और 2 सेंटर में होगा। तो ये जो 9 है, 2 2 4 6 8 और ये 9, तो ये 9 और 2 सेंटर में हो गए, तो इसीलिए 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये ट्यूबुलिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक। और ये माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली उस सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। मूवमेंट बाय स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया वेयर सीलियरी मोड इज मोस्ट एफिशिएंट। मैंने कहा, क्या कहा, जो फ्लैजिला और सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए ही प्रेजेंट होते हैं उनके। दे सो हाईली डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो न्यूट्रिशन होता है काफ़ी डाइवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है भी। अब ये देखो, ये यूग्लिना है, तो यूग्लिना क्या है, प्रोटिस्टा है। तो हम यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये देखो एक सेल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये फ्लैजिला, ठीक है, फिर किसके लिए हो जाएगा, ये मूवमेंट के लिए, मीन्स लोकोमोशन। स्टिग्मा और ये आई स्पॉट है, ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होगा, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है कि जब इस सेल में पानी ज़्यादा भर जाएगा तो उस ज़्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए एक ऑर्गेनल की ज़रूरत होती है, वो ऑर्गेनल है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। गोल्जी एपेरेटस है, ये पैकेजिंग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट, इसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम कैसा होगा, ATS का प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये क्या है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के क्या होता है, अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, RNA एंड DNA प्रेजेंट होता है, ओके। ये न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि ये यूकैरियोट है। माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है, ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन ATP का प्रोडक्शन करेगा, इनको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये इनके सारे ऑर्गेनल्स थे जिनका मैंने फंक्शन बताया, ठीक है। एक बार और रिपीट करती हूँ, फ्लैजिलम फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट, स्टिग्मा आई स्पॉट क्या है, ये आपका लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रियन फॉर ATP प्रोडक्शन, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, आप देख रहे हो, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, RNA DNA जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम, कैसा राइबोसोम है, तो ATS का राइबोसोम है। गोल्जी एपेरेटस का काम होता है पैकेजिंग। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होगा, जब सेल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए हमें एक ऑर्गेनल की ज़रूरत होती है, वो क्या करता है, वो कौन सा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये सारे ऑर्गेनल्स हैं आपके। इसमें देखो रिप्रोडक्शन हो रहा है, 3 मेन प्रोसेसेस से हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बाइनरी फिजन, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं बार बार डिस्कस क्या करूँ। और स्पोर फॉर्मेशन एंड सिंगेमी,
ठीक है, देखते हैं इन तीनों को। सबसे फर्स्ट है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। आप देखो कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक कोई सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है, यहाँ क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर सेग्रीगेशन होगा डीएनए का, ठीक है, सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन होगा, और फिर क्या होगा, ये दोनों जो डीएनए और ये न्यूक्लियस कहेंगे, ये दोनों अलग अलग होके सेल स्प्लिट हो जाता है टू डॉटर सेल में। इट मीन्स एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल बनेगा। तो ये क्या है आपका बाइनरी फिजन, और वो डॉटर सेल क्या करता है, नॉर्मल अपना ग्रो करेगा, जैसे सेल पहले वाले जी रहे थे वैसे ही। अब है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सम प्रोटिस्ट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया। ठीक है, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन दिस sporangia. The sporangia burst after some times and all the spores becomes free. These spores form a new cell after germination. ठीक है, तो हमें याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। अब है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें पता होता है कि क्या एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलेंगे, ठीक है, और वो दोनों फ्यूज़ होंगे, तो वो क्या कहलाता है, बेसिकली आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्टा, मतलब किंगडम मोनेरा में भी नहीं देखा गया था, हमें पता है। तो कहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, हमें याद रखना है, किंगडम प्रोटिस्टा में ही आ चुका था। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। देखो, एक मेल गैमेट एन, हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, ये 2n बनाएगा जाइगोट, ठीक है। तो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे तो ये क्या बनाता है आपका, एक डिप्लॉइड जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगेमी। ओके, सिंगेमी इज ऑफ 3 टाइप्स के होंगे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। अब इनको भी देखते हैं, इनका भी डिफ्रेंशिएशन है। 3 टाइप्स ऑफ सिंगेमी है। तो आइसोगेमी है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, मेल और फीमेल की साइज़ क्या है, सेम है, ठीक है, एक में बड़ा है, एक में छोटा है, एक में बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक में छोटा है। तो हम देखेंगे इसमें क्या है, आइसोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट जेनोटाइप होगा, बट सेम इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको, दिखने में शेप और साइज एक जैसा दिख रहा है। तो इसका बेसिकली होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स है, इसके शेप और साइज क्या होंगे, सेम होते हैं, बट ये फिजियोलॉजिकली लाइक इनका जेनोटाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइसो इट मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो इट इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आइसोगेमी। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली इट मीन्स दिखने में कैसा वो शेप है, साइज और स्ट्रक्चर है, ये देखो सेम ही दिख रहा है ना आपको, मेल फीमेल और मेल, ठीक है, सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली, बट इनका जो फंक्शन होगा और जेनेटिकली क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे, मे बी सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं। When fusing gametes are physiologically dissimilar, process is called physiological anisogamy, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, क्लैमिडोमोनास डिब्राइनम। ओके, सो आइसोगेमी में हमें याद रखना है कि इसका शेप और साइज तो और स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, बट ये फंक्शनली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब हमारा एन आइसोगेमी। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, मेल गैमेट्स इज स्मॉल एंड फीमेल गैमेट्स इज लार्ज। इसमें क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, डिफरेंट साइज है, कि साइज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मेल गैमेट क्या होगा, छोटा है, और फीमेल क्या है, बड़ी है। तो एग्जाम्पल हो गया आपका क्लैमिडोमोनास ब्रुनाई। oogammy में देखते हैं, इट इज़ अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एनाइसोगेमी। ये एनाइसोगेमी जैसा ही दिख रहा है, उसका डेवलप्ड फॉर्म है। मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, दोनों ही क्या है, डिसिमिलर है। मेल यहाँ पे फिर से छोटा है और फीमेल क्या है, बड़ी है, और यहाँ मेल क्या है, मोटाइल है, बट एनाइसोगेमी में मेल मोटाइल नहीं था, ठीक है। सो वाइल फीमेल गैमेट इज़ लार्ज एंड नॉन मोटाइल। सो फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या है, मार्क करने की चीज़ क्या है oogammy में, कि फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट मोटाइल है। दिस फीमेल गैमेट इज़ नोन एज एग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोमेडोमोनास कोकीफेरा।
लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा दो तरह से चलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हमें समझ में आ गई बात कि प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। और ये क्या होगा, बेसिकली लाइट में भी रहेंगे और डार्क में भी रहेंगे। अगर लाइट में रखेंगे इनको तो ये फोटोसिंथेसिस करके जी लेंगे, और अगर इनको हम डार्क में रख रहे हैं तो ये रेस्पिरेशन करके भी अपना जीवन यापन कर लेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स है ये, इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास वेल डेवलप्ड क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है। इसका जो न्यूट्रिशन होता है इसका काफ़ी वास्ट में डिफरेंट होगा इनका। इसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, देखेंगे भी तो सीवीड को देख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एक्वेटिक होता है, हमें पता है। फ्लैजिला हो जाता है हमारे मूवमेंट के लिए, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, स्टिग्मा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सो ये थे आपके बेसिक कैरेक्टर्स कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका एक एक एग्जाम्पल्स जो भी है हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू, होप यू गाइज like this video, hit the like button and share and subscribe.